नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष हर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ वीडियोज को साझा करें, जिससे कि सरल प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों की अनेक छोटी बड़ी जानकारियां आपको मिलती रहें और इन्हीं जानकारियों का लाभ उठाकर आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आइए हम देखते हैं आज एक बहुत ही अद्भुत आसव के बारे में जानते हैं मित्रों, जिसका नाम है अमृतारिष्ट। जैसे इसका नाम है मित्रों, वैसे इसका काम है। ये अनेक जटिल बीमारियों में अमृत के समान गुणकारी औषधि है मित्रों, जो हमारे शरीर में लगातार हमें लाभ पहुंचाती है। तो हम सीधे इसके गुणों के बारे में जानते हैं मित्रों और बात करते हैं आज हम अमृतारिष्ट के प्रभाव के बारे में। पहली चीज तो मित्रों, ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन के ऊपर बना हुआ एक आसव है मित्रों। एक आसव के तौर पर, सिरप के तौर पर इसका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं मित्रों। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है मित्रों। यह सर्दी में, खांसी में, जुकाम में, बुखार में, और इसमें मित्रों क्योंकि इसका जो बेस फॉर्मुलेशन में इस पे गिलोय मिला हुआ है, जिसे गुड़ची भी बोलते हैं हम लोग। तो गिलोय मित्रों हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। और लगभग अगर बात करें मित्रों तो 10 मूल की तरह इसमें 10 अलग अलग गुणकारी औषधियां भी शामिल हैं। तो ये हमारे लिए मित्रों, जब बुखार कभी कभार मित्रों बिगड़ जाता है, तो बुखार जब काफी दिन तक रह जाता है, कहते हैं कि बुखार का संक्रमण आपके शरीर में काफी दिन तक बना रहता है मित्रों, तो पाचन की समस्या हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है मित्रों, भूख प्यास पर फर्क पड़ता है और मंदाग्नि की स्थिति हो जाती है, भोजन पचने में समस्या होने लगती है। तो कुल मिलाकर अगर ये देखें मित्रों कि अमृतारिष्ट का प्रयोग कैसे होता है, अमृतारिष्ट हमारे शरीर को लाभ कैसे पहुंचाता है मित्रों, तो पहली चीज तो इसमें ज्वरनाशक गुण पाया जाता है मित्रों। यह पाचन के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। यह अनुचित पाचन के जो शरीर में कारण है, जो विषाक्त तत्व, उनको निकालने का काम करता है मित्रों। बुखार को नियंत्रित करने का काम करता है। पाचन के गुण होते हैं मित्रों इसमें भूख, प्यास, सूजन और पेट फूलने जैसी समस्याओं को रोकने की क्षमता है। अमृतारिष्ट में रसायन कायाकल्प करने वाले सारे गुण हैं मित्रों। मतलब शरीर को पूरी तरीके से रिबिल्ड करने की बात कहें या कहें कि सुदृढ़ करने की बात करें और बीमारियों से हमें दूर करने की बात करें, तो अमृतारिष्ट आसव में ये सारे गुण पाए जाते हैं मित्रों। अमृतारिष्ट कई बीमारियों में काम करता है मित्रों। हम वन बाय वन सारी बीमारियों के बारे में जानते हैं कि आपका इसका सेवन कब करना चाहिए मित्रों। अगर लगातार बहुत समय से बुखार बना हुआ है, शरीर आपका गिरता जा रहा है, टेम्परेचर आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, दवा आप ले रहे हैं, कुछ देर के लिए लाभ मिलता है, लेकिन फिर आपको स्थिति वैसी ही नजर आती है कि मुझे फिर से मेरे शरीर में गर्माहट है, तापमान बढ़ा हुआ है। और ये धीरे धीरे जब मित्रों किसी को लगातार बना रहता है तो उनका शरीर गिरना शुरू हो जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती, मंदाग्नि हो जाती मित्रों। पेट की जो समस्या है वो भोजन का न पचना, गैस की स्थिति होना, अफारा जैसी स्थिति होना मित्रों, ये सब धीरे धीरे आ जाता है। तो अगर कोई क्रॉनिक फीवर है मित्रों, लगभग 10 से 14 दिन, 15 दिन, धीरे धीरे कई हफ्तों में बना हुआ है, तो यह पुराने हल्के संक्रमण हो, छोटे बड़े संक्रमण मित्रों, इनको सबको पूरी अच्छी तरीके से ठीक करने में लाभप्रद होता है। आयुर्वेद के अनुसार मित्रों 2 कारक है जो तेज बुखार का कारण बन सकता है। पहला है आंव, अमा जिसे बोलते हैं, और दूसरा कोई कण या जीव जो शरीर पर हमारे आक्रमण करता है। तो अमृतारिष्ट मित्रों ये जवारघन ज्वरनाशक गुण के कारण बुखार को कम करने में मदद करता है तथा दीपन पाचन का बहुत अच्छा, मतलब भूख को बढ़ाने और पाचन शक्ति को बढ़ाने में यह हमारी मदद करता है। आंव को कम करता है मित्रों, इन सबको रोक करके बुखार की स्थिति से हमें बाहर निकालता है और शरीर की स्थिति को हमारे मजबूत करता है। अगर सामान्य सर्दी खांसी की समस्या मित्रों काफी समय से चली आ रही है, सर्दी खांसी एक आम बीमारी है मित्रों, तो खांसी आमतौर पर श्वसन पथ में बलगम जमा होने के कारण होती है मित्रों। तो अमृतारिष्ट खांसी और सर्दी के प्रबंधन के लिए प्रभावशाली जड़ी बूटी है। अमृतारिष्ट खांसी को मित्रों नियंत्रण करता है, बलगम को बाहर निकालता है और जो आपको वायु मार्ग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये थोड़ा सा साफ सुथरा करता है और आपको श्वसन तंत्र जो है मित्रों वो मजबूत करता है, जिससे कि आपको सांस लेने में जो तकलीफें बलगम के कारण होती हैं वो सारी समस्याओं से आपको राहत मिलती है। तो मैंने देखा मित्रों क्रॉनिक फीवर अगर लंबे समय से बुखार चला रहा है तो उसमें हो गया, सर्दी खांसी की समस्या तो उसमें आपको लाभप्रद मिलता है। लीवर की समस्या मित्रों, तो बुखार में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है मित्रों लीवर पे पड़ता है। और लीवर की समस्याएं मित्रों ये धीरे धीरे जब बढ़ती चली जाती हैं,
अत्यधिक कोई अगर अल्कोहल का सेवन करता है मित्रों, उसके लिए होगा। काफी समय से क्रॉनिक फीवर आपको रहा, उसके चक्कर में हो गया मित्रों। तो अगर पीलिया या यकृत वृद्धि या अन्य कोई लीवर से जुड़े रोग हैं मित्रों, तो उस पर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अमृतारिष्ट काम करता है। और जो इसकी शास्त्रीय पद्धति बनाने के लिए की गई मित्रों, ये पेट के लिए ही विशेष लाभकारी होता है। और जैसे लोगों के माध्यम से आपने सुना होगा कि आंतों में बुखार है, मतलब बहुत समय से भूख नहीं लग रही है, बहुत समय से क्रॉनिक फीवर था और मन बहुत बहुत गिरा हुआ रहता है, खाना पचता नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि शक्ति मेरी छीड़ होती चली जाए दिन प्रतिदिन, तो अगर आप अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है मित्रों। अमृतारिष्ट कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करता है मित्रों। सबसे पहली चीज तो जो बाहर के संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने के लिए मित्रों हमारा शरीर जो है, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर है तो जो भी बाहर से हमलावर वायरस हैं वो बहुत जल्दी हमारे शरीर पर इंपैक्ट डाल देते हैं, हम संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए मित्रों, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसमें जो गिलोय का प्रयोग किया गया मित्रों, तो गिलोय घनबटी हमने पहले बताया कि गिलोय का जो प्रयोग है, ये गिलोय अगर आपको देखा जाए तो प्राकृतिक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, हमारे लीवर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट करती है, ये श्वसन तंत्र पे भी बहुत अच्छा काम करती है मित्रों, त्वचा रोगों में भी बहुत सारा इसका लाभ मिलता है। मतलब अगर देखें तो शरीर के सर्वांगीण विकास में गिलोय का बहुत अच्छा रोल है मित्रों, और वो इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्ट करता है। अमृतारिष्ट में एक अच्छे घटक के तौर पर इसका प्रयोग किया गया है। अब मित्रों अगर लगातार काफी समय तक बुखार बना रहता है तो मंदाग्नि की समस्या हो जाती है मित्रों, पाचन कमजोर हो जाता है, उसके बाद भूख नहीं लगती मित्रों, पित्त और कफ के दोष पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, गैस का बनना, तो ये दीपन और पाचन के लिए एक अच्छा आसव माना जाता है। इसलिए अगर अग्निमंद होती है, काफी समय तक बुखार रहता है, तकलीफें होती हैं, तो आप अगर अमृतारिष्ट का सेवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। अब हम अंत में बात करते हैं मित्रों कि 15 से 20 ml अमृतारिष्ट। अच्छा, और हमेशा हम बताते हैं मित्रों कि अगर आपको कोई और भी समस्या है, कोई जटिल समस्या है, तो आप किसी अच्छे कुशल चिकित्सक से, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से अवश्य संपर्क करें, जिससे कि आपको किसी समस्या का, किसी चीज का दुष्प्रभाव न देखना पड़े। तो अमृतारिष्ट हमने देखा मित्रों कि अगर आपको क्रॉनिक फीवर है, अगर आपका काफी दिन से बुखार रहा है, आपका शरीर गिरा हुआ है, आपके लीवर में समस्या है, भूख नहीं लगती है, आपको पाचन की समस्या है, सर्दी खांसी बुखार की लगातार समस्या, और काफी समय से आपको लगता है कि मैं ज्वर के कारण, फीवर के कारण मैं परेशान रहता हूं, मेरे शरीर का इम्यून सिस्टम गिरा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा आसव मित्रों इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अनेक जानकारियों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लोगों में साझा करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इन सारी औषधियों के प्रयोग को समझ पाएं और अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकें। इसी प्रकार हमारे साथ मित्रों लगातार बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।